हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से ही। और बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है, शायद आप लोग सुन भी पा रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है और ऑलमोस्ट बाहर अंधेरा अंधेरा सा छा गया है क्लाउड की वजह से। सुबह के टाइम पता ही नहीं चल रहा है कि अभी सुबह है, कोई सनलाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा फॉग या स्मॉग जो कुछ भी है वही सब छाया हुआ है। सो एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा अलग, क्योंकि आज मैं फिर से करने वाली हूँ एक फूड चैलेंज। बहुत दिन से मैंने कुछ चैलेंज नहीं किया था। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई चैलेंज वीडियो नहीं आ रहा है, चैलेंज वीडियो नहीं आ रहा है। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज एक छोटा सा चैलेंज वीडियो कर ही लेते हैं। तो आज का चैलेंज वीडियो थोड़ा सा अलग है, मतलब मैंने जो कुछ भी पहले चैलेंज वीडियोस किए हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन है फूड रिलेटेड ही। लास्ट टाइम जैसे मैंने व्हाइट फूड चैलेंज किया था, उससे पहले नो हैंड फूड चैलेंज, पानी पूरी चैलेंज और बहुत कुछ चैलेंज मैंने किया था। मुझे खुद को भी याद नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके थोड़ा पीछे जाके मेरे चैनल पे ओल्ड वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंज वीडियोस है, जो लोग नहीं देखे अभी तक वो लोग देख लेना। तो आज का फूड चैलेंज ही है, आज का वीडियो भी फूड के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ A to Z फूड चैलेंज, यानी अल्फाबेटिकली फूड चैलेंज। तो काफी बार ऐसा होता है कि इस चैलेंज को ना एक्चुअली थोड़ा सा बायस्ड और अनफेयर भी कहा जाता है, क्योंकि आप पूरा दिन यानी 24 घंटा आप जितने सारे खाना खाओगे, जो कुछ भी आप खाना खाते हो 24 घंटे में, हर एक खाना अल्फाबेटिकली होना चाहिए। यानी आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए, उसके बाद बी से खाना खाऊंगी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, ऐसे करते करते जेड तक मुझे खाना खाना है। तो ये थोड़ा सा बायस्ड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारे खाने को बहुत कुछ कहते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं ए से एप्पल भी खा सकती हूँ, और ए से मैं हिंदी में आंवला भी खा सकती हूँ, बी से मैं बनाना खा सकती हूँ इंग्लिश में, और बी से मैं हिंदी में बादाम भी खा सकती हूँ। तो समझ पा रहे हो ना आप? तो ये थोड़ा सा बायस्ड होता है, लेकिन फिर भी चलिए ये सारे नेगेटिविटी को, बायस्ड और अनफेयर, ये सब को एक साइड में छोड़ के स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। ये सब तो होता ही रहता है यार, लाइफ में मजा आना चाहिए, है ना, जैसे भी करके हो। तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि मैं कुछ भी बाहर का खाना जैसे बहुत कुछ मंगा के फिर मैं चैलेंज कंप्लीट कर रही हूँ, ऐसा मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे पास बाहर बारिश हो रही है ऑब्वियसली, तो बाहर जाने का कुछ ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास घर पे जो कुछ भी जुगाड़ में करके A to Z तक मैं खाना खा सकती हूँ, मैं उतना ही करूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर बारिश रुकती है, क्योंकि मेरे पास 2-3 अल्फाबेट के लिए कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या खाऊं, तो शायद उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन वो अगर बाहर बारिश रुक जाए उसके बाद ही मैं जाऊंगी, अदरवाइज देखते हैं, कुछ घरेलू जुगाड़ ही करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने प्लान किया है उस हिसाब से चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग के कुछ अल्फाबेट्स ऑलरेडी मेरे घर पे मुझे पता है कि वो है, तो वो वही सब से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चलते हैं जेड तक। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और बहुत एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट लेटर इज ए, और ए से मैं लेने वाली हूँ आमंड्स, क्योंकि अभी सुबह के टाइम है और सुबह में वैसे भी डेली खाली पेट 3-4 आमंड्स में खाती हूँ, तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट विथ आमंड्स। आज मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स मेरे घर पे जो कुछ भी मौजूद है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाते खाते आज मेरा ब्रेकफास्ट का कोटा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। शायद सौरभ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो खुद मैनेज कर लेगा अपना कुछ। तो ए कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं बी के तरफ। बी से मैं खाने वाली हूँ बिस्किट, जो कि ये भी मैं सुबह के टाइम पे लेती हूँ चाय के साथ, लेकिन आज चाय नहीं पीऊंगी। एंड द रीजन इज, चाय सी से होता है, लेकिन सी से मेरे पास कुछ और ऑप्शन है, कुछ और एक चीज है मेरे दिमाग में, तो मैं सी से वो करने वाली हूँ, इसलिए आज चाय स्किप। तो बी से बिस्किट।
ये बिस्कुट मैं अपने घर से लेके आई थी। सो नेक्स्ट इज सी। और सी से तो वैसे चाय होता है, लेकिन आज मेरा चाय पीने का वैसे भी कुछ मूड नहीं है, क्योंकि सच बोलूं तो सुबह ऑलरेडी मैंने चाय पी लिया था। बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो मैं सो रही थी और सौरभ ने ऑलरेडी चाय बना लिया था मेरे लिए भी और उसके लिए भी। तो ऑब्वियसली अगर पति देव तुमको चाय बना के दे रहे हैं तो ना नहीं कर सकती, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मिलेगा नहीं, वो तो साल में एक बार मिलता है ना। तो इसलिए चाय मैंने उस टाइम पे पी लिया था। और अभी मैं सी से लेने वाली हूँ कैशू नट्स। तो इसको मैं के से भी खा सकती थी, लाइक के से काजू, लेकिन मैंने प्रेफर किया सी से खाऊंगी इसको मैं कैशू नट्स। तो अभी मैं खाने वाली हूँ कुछ काजू बादाम। अब चलते हैं डी के तरफ। सो डी से मैंने सोचा था कि दूध पी लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे दूध पीना इट्स हेल्दी यू नो। बट क्या है ना, आज बारिश की वजह से दूध वाला भैया अभी तक आया नहीं है। मैंने दूध वाला भैया के लिए वेट करते करते चैलेंज मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, अदरवाइज मैं थोड़ा और पहले स्टार्ट कर देती। तो एनीवेज मैं डी से खाने वाली हूँ देसी घी, जो कि मैं वेस्ट बंगाल से मेरे घर से लेके आई थी। बहुत ही थोड़ा सा खाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ उटपटांग में खाने वाली हूँ। तो सुबह से मेरा कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाए, आई डोंट वांट दैट। तो मैं बस थोड़ा सा घी खाती हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है चलो खा लेती हूँ। वैसे आई लाइक घी। देसी घी का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। सो नाउ ABCDE। अभी मैं खाने वाली हूँ ई से। ई से मैं क्या खाने वाली हूँ, चलिए बनाते हैं। ई से बनाना पड़ेगा। अब बारी आती है ई की, और ई से मैं खाने वाली हूँ एग। ये तो वैसे ए से अंडा भी हो सकता था, इसीलिए मैंने बोला कि ये चैलेंज थोड़ा सा अनफेयर है, लेकिन मैं खाने वाली हूँ ई से एग। और एग ऑब्वियसली मैं कच्चा नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो मैंने इसको बॉईल कर लिया। तो मैंने सोचा था ये हाफ बॉयल होगा, पता है मुझे ना हाफ बॉयल बहुत पसंद है, लेकिन हुआ नहीं। देखिए अंदर इसका यॉक जो है धुआं आ रहा है अभी भी, लेकिन इतना ठंड है कि ठंड की वजह से मैं पकड़ के रख रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल कुछ भी गर्म फील ही नहीं हो रहा है। तो ये इसका यॉक जो है ना, ये पूरा पक गया है। मुझे थोड़ा सा वो लसी सा पड़ना अच्छा लगता है इसका यॉक का, जो हाफ बॉयल बनता है। लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं, तो खा लेती हूँ ई से एग। सौरभ के लिए भी बनाई हूँ, वो भी मैं देख के आती हूँ। तो अब बारी है एफ की, और आज का पूरा चैलेंज शायद मुझे किचन में खड़े होकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज है ही कुछ ऐसा, खाना खाने का चैलेंज है, बनाने का चैलेंज है। तो पूरा दिन मुझे किचन में ही ये चैलेंज करना पड़ेगा। और वैसे भी रूम में सौरभ कुछ काम कर रहा है अपना ऑफिस का, तो इसलिए मैंने सोचा किचन में ही कर लेती हूँ। तो एफ से मैं एक्चुअली लेने वाली थी फ्रूटी, ठीक है, लेकिन कल शाम को मैं बाहर से लेके नहीं आई थी, और सुबह मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हादसा होगा, सुबह से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं और बाहर नहीं जा पाई। तो फ्रूटी का प्लान हमारा ड्रॉप करना पड़ा। और मैं अभी खाने वाली हूँ एक बहुत ही गंदा चीज़, जो कि आप ऐसे खा नहीं सकते, ठीक है, उसको पका के खाना पड़ता है। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, सो मुझे ये कच्चा खाना पड़ रहा है, और वो है फ्लावर, मैदा, आटा, कुछ भी बोल सकते हो। ये वैसे मैदा है, तो ज़्यादा तो नहीं खा सकती ना ऑब्वियसली, इतना सा मैं खा रही हूँ। क्या करूँ, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया यार कि कैसा होगा खाने में। थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है। अगर पेट वेट खराब होगा तो फिर तो मैं बाकी का चैलेंज कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊंगी शायद। आप लोग आई होप कि समझ पा रहे हैं कि मुझे चैलेंज कंप्लीट करना है। तो मैं बस इतना सा फ्लावर में, इसमें से भी थोड़ा सा गिर गया, ठीक है, मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ। इतना सा है ना, काफ़ी है ना इतना सा। तो इतना सा फ्लावर मैं खा लेती हूँ। याक, सॉरी, बहुत बेकार है। एक मिनट पानी पी के आती हूँ। ये एफ वाला बहुत ही बेकार था। तो चलिए अब चलते हैं जी के तरफ। और जी से मैं जो खाने वाली हूँ वो उसका एक्सपीरियंस मुझे इससे पहले भी ऑलरेडी एक बार हो चुका है। एक चैलेंज वीडियो में सौरभ के साथ, मतलब सौरभ के अगेंस्ट में कम्पीट कर रही थी, और इस चैलेंज वीडियो में मैं हार गई थी। तो सौरभ ने मुझे
पनिशमेंट के तौर पे वो खिलाया था, और वो है ग्रीन चिली। हा 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 हा। ये देखिए इतना बड़ा सा ग्रीन चिली और बहुत तीखा वाला है ये। तो ये मैं खाने वाली हूँ। और जी के साथ साथ एच भी मैं कंप्लीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये खाने के बाद मुझे एच जरूरत पड़ेगा। तो मेरे पास तो वैसे एच के लिए दो ऑप्शंस थे, एक तो मेरे पास हनी भी था, लेकिन मैं हनी नहीं ले रही हूँ। मैं लेने वाली हूँ हर्षे चॉकलेट सिरप। तो जैसे ही मैं ये मिर्ची चबा के खा जाऊंगी उसके बाद चॉकलेट सिरप में पी लूंगी। तो क्या करूंगी ना, मैं चॉकलेट सिरप को पहले ही स्पून में डाल के रख देती हूँ ताकि मैं इसे तुरंत खा सकूं। लेकिन ये खोल क्यों नहीं रहा है बाबा। फ्रिज में पड़ा रहता है ना, जम गया है ये। काफी है। सो जी फॉर ग्रीन चिली। मैं पूरा एक ही बार में गटक जाऊंगी इसीलिए क्योंकि इसको तो दूध वाला आ गया। थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ वीडियो को। सो जी से ये ग्रीन चिली मैं खा लेती हूँ, इसको एक बार में खा लेती हूँ। जैसे मैंने बताया ग्रीन चिली जैसा भी हो, छोटा हो पतला हो मोटा हो, इसको खाने से पहले थोड़ा सा डर लगता है ही, क्या करूँ, खाना ही पड़ेगा। बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। 8 बहुत तीखा था सच में। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं आई के तरफ। आई से बहुत सारे ऑप्शंस थे। आइस क्यूब था, आइसक्रीम था। वैसे तो विंटर में भी आइसक्रीम मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी नीचे सुपरमार्केट में तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने आइसक्रीम अवॉइड किया क्योंकि एक तो ठंडे और ऊपर से बारिश की वजह से नीचे जा नहीं सकते। तो मेरे पास आई से जो चीज था वो सबको बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है सबको। तो मैं खाने वाली हूँ आई से इमली, पक्का इमली। इमली मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सुबह के टाइम पे इमली खा के पूरा दिन मेरा बेकार नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं खाने वाली हूँ बहुत ही थोड़ा सा। वैसे तो निकल नहीं रहा है, ये बहुत ही टाइट हो गया है। बस इतना सा इमली मैं खा लेती हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा सुबह के टाइम पे एक्सपेक्ट मत करना। ये अगर शाम के टाइम पे होता, मतलब दोपहर के बाद, लंच के बाद, तो ये मैं पूरा इतना इमली मैं खा जाती। लेकिन अभी सुबह के टाइम पे ना ये खा लूंगी, फिर पूरा दिन में कुछ खा नहीं पाऊंगी, दांत खट्टा हो जाएगा। तो इतना सा इमली मैं खा लेती हूँ। ऑसम। मिर्ची खाने के बाद चॉकलेट सिरप, उसके बाद फिर इमली, वो भी सुबह के टाइम पे। प्रूव कर दिया ना मैं कितना उटपटांग खा सकती हूँ। मेरी मम्मी भी बोलती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं मम्मी के बात को ऐसे ही हवा में छोड़ देती थी कि मम्मी कुछ भी बोलती है, अरे मुझे पता चल जाए। तो मैं बहुत उटपटांग खा सकती हूँ। दांत खट्टा हो गया मेरा, सच में इतने में ही मेरा दांत खट्टा हो गया। सो आई के बाद बारी आती है जे से मैंने सोचा था जैम खाऊंगी, लेकिन सौरभ ने जस्ट अभी बताया कि कल रात को, आधी रात को उसको भूख लगा था और ब्रेड के साथ जैम मिला के वो खा गया। सो जैम हो गया है खत्म। तो अभी मैं जो खाने वाली हूँ वो है जैगरी पाउडर। जैगरी अभी हम लोग चीनी के बदले में अभी हम लोग जैगरी यूज करते हैं। तो जैगरी वैसे मैंने कभी खाली मुंह टेस्ट नहीं किया है, तो आज फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो चीनी का टेस्ट ही देता है, यानी गुड़ का टेस्ट। तो या इतना सा जैगरी पाउडर काफी है। तो मेरा दांत खट्टा हो गया ना, सब कुछ पकड़ रहा है दांत में। दूध मैंने चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए गैस पे ऑलरेडी, और अभी बारी है के की। और के से जो मैं खाने वाली हूँ वो सबका बहुत फेवरेट है, और ये मैं बनाई थी कल रात को। जो लोग मेरे कल के व्लॉग देखे हैं उन लोगों को पता होगा कि कल मैंने ये बनाया था। और खाने के बाद अभी थोड़ा सा फ्रिज में बच गया है, तो ये है खीर। मैंने खीर बनाया था जो कि फ्रिज में था, और मैं सुबह इसे फ्रिज से निकाल के बाहर रखना भूल गई थी, तो ये जम के बिल्कुल आइसक्रीम हो गया है। लेकिन व्हाट कैन आई डू, मुझे यही खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये ब्रेकफास्ट का सब कुछ
तो मतलब आधा लेटर ख़त्म करने के बाद उसके बाद भी मुझे लंच भी बनाना है, फिर सौरभ का ऑफिस भी है, तो बहुत जल्दी जल्दी में मैं कर रही हूँ। तो मैं खा लेती हूँ ठंडा ठंडा खीर। के से खीर, खीर स्टार्ट्स विथ KH। सो मैं खाने वाली हूँ के से खीर, बहुत ही ठंडा है। और देखिए दिखने में कितना टेम्पटिंग है ना। इसके ऊपर मैंने वो सब डाल के डेकोरेट किया था, आमंड्स और पिस्ता, ये सब छोटा छोटा करके इसमें कूट के मैंने डाल दिया। कूट के नहीं, सॉरी, काट के डाल दिया। और ये दिखने में तो बहुत अच्छा है ही, खाने में भी बहुत अच्छा है। बहुत ठंडा है, थोड़ा सा और खा लेती हूँ। तो के तक हो गया, अब बारी है एल की। मैं कैसे ठूसी जा रही हूँ ना, एक के बाद एक नॉन स्टॉप, एक ही जगह पे खड़े होकर बस ठूसती जा रही हूँ। तो एल से मैं लेने वाली हूँ लिटिल हार्ट्स। मैंने जब ग्रॉसरी ऑर्डर किया था तो लिटिल हार्ट्स मैं हर महीने मंगाती हूँ, तो एक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा एल से मेरा यही हो जाएगा। वैसे एल के लिए भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने वो सारे ऑप्शन स्किप करके लिटिल हार्ट्स से ले लिया, क्योंकि रेडीमेड है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं खाऊंगी तब ना जब मैं इसको ये कर पाऊंगी। दांत की मदद से ही होता है। वैसे यहीं पे कैंची भी थी, लेकिन मैं हमेशा कोलगेट से ब्रश करती हूँ और मेरे टूथपेस्ट में नमक है, इसलिए मैं दांत से ही करती हूँ। तो ये है लिटिल हार्ट्स, बहुत अच्छा है। सौरभ को देख के आती हूँ, बाकी का मैं इतना खा नहीं पाऊंगी। सुबह से जो कुछ भी मैंने थोड़ा थोड़ा खाया है ना, मेरा पेट भर गया है। तो ये तो खा गए। ओह सॉरी, उसका ऑफिस का काम चल रहा है, मैंने जोर से बोल दिया। रख देती हूँ, बाद में खा लेगा। तो अब क्या आता है एल के बाद, तो अब मैं खाने वाली हूँ M। और M से भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैं M से खाने वाली हूँ मखाना, क्योंकि मेरे पास एक डब्बा फुल मखाना पड़ा हुआ है और सौरभ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सारे मखाने मैंने घी में रोस्ट करके पहले रख दिया था, बहुत पहले। मैं ही खाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो M से मैं खा रही हूँ मखाना। वैसे ये R से भी चल जाता रोस्टेड मखाना, लेकिन R से मेरे पास कुछ और मेरे दिमाग में है, तो इसलिए M से मैं सिंपल मखाना खा लेती हूँ। आई लव मखाना, और मखाना लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है। बस इतना ही। देखा कैसे चीटिंग करके मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा के, इमली, आटा, ये वो, छी क्या क्या खाया हमने, आटा खा लिया यार। अब चलते हैं एन के तरफ। एन से मैं खाने वाली हूँ नमकीन। ये देखिए, ये सौरभ का काम है। इसका चम्मच कुछ अलग है, यानी मैचिंग है, डब्बे के साथ ही आया था फाइबर का चम्मच। ये चम्मच था, लेकिन सौरभ ने कब पता नहीं कब खाया और ये स्टील का चम्मच इसके अंदर रख दिया। तो एन से मैं खाने वाली हूँ नमकीन। एन से भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं नींबू पानी खा सकती थी, नाचोस खा सकती थी, लेकिन मैं नमकीन खाऊंगी। बहुत बढ़िया। उस स्पून को कर दिया बाहर और इसका जो स्पून है इसको रख दिया अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है लेटर ओ। ओ से मैं खाने वाली हूँ। ओ से भी वैसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मेरे घर पे रेडी नहीं था, पता है, ओ से इतना सारा कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा ओ से खा लेती हूँ ऑनियन, और इसको अच्छे से पील वील करके धो के मैंने रेडी कर लिया है। तो ऑब्वियसली सुबह सुबह मैं ये पूरा ऑनियन खा नहीं सकती। अगर लंच के साथ या डिनर के साथ होता तो मैं खा लेती पूरा, लेकिन अभी सुबह सुबह पूरा नहीं खा सकती, तो मैं इसको थोड़ा सा काट लेती हूँ और मैं खाने वाली हूँ इतना सा। इससे ज़्यादा सुबह सुबह मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। तो खा रही हूँ ओ से ऑनियन। या नेक्स्ट पी।
कच्चा ऑनियन चावल रोटी के बिना बहुत ही बेकार लगता है। फाइनली मैंने कैंची ले लिया है। मैं दांत से इस पैकेट को काटने की कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो पी से मैं लेने वाली हूँ पीनट, और इसका पैकेट बहुत ज़्यादा हार्ड है तो मैं थोड़ा सा हाथ में ले लेती हूँ। काफ़ी है पी से पीनट। इसमें नमक भी था। तो कुछ छोटा मोटा काम भी मैंने कर लिया इसके बीच में। सो नेक्स्ट लेटर है क्यू, और क्यू से मैं खाने वाली हूँ किनोआ। किनोआ मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है और सौरभ को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसको बीच में कुछ चढ़ा था किनोआ खाने का भूत, तो उसने खरीद के लाया था। तो छोटा पैकेट ही लाया था, उसमें से बस इतना सा और बाकी है। तो इसको पका के भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कच्चा तो ऑब्वियसली खा ही नहीं सकते। तो अभी पका के कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सौरभ नहीं खाएगा, उसको पसंद नहीं आया किनोआ का टेस्ट, और मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कच्चा ही खा लेती हूँ। ये देखिए इतना सा शायद काफ़ी होगा, तो इसको मैं कच्चा ही खा लेती हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है कि उससे मुझे और कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो क्यों हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। तो नहा धा के मैं रेडी हो गई हूँ और लंच भी मैंने बना लिया है। आई मीन लंच बनाने के बाद ही मैंने नहा के फ्रेश हो लिया है। और लंच में मैं आज जो बनाई हूँ वही मैं खाने वाली हूँ आर्ट से, जो कि सौरभ का भी बहुत फेवरेट है और ऑब्वियसली मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में मैंने आर्ट से क्या बनाया है। तो यहाँ पे है मेरा लंच। तो ये रहा चावल यानी राइस आर्ट से होता है, और है यहाँ पे राजमा भी आर्ट से होता है। तो आज मैं खाने वाली हूँ राजमा एंड राइस। तो आप राइस को चावल भी बोल सकते हो जो कि सी से जाता है, लेकिन मैं आर्ट से इसको प्रेफर करूँगी। तो आज दोपहर को मैं खाने वाली हूँ आर्ट से राजमा एंड राइस। तो गर्मा गर्म बिल्कुल धुआं उठ रहा है, अभी बस जस्ट मैं बना के रख के गई हूँ। तो गर्मा गर्म राजमा और उसके साथ राइस। सच बोलूँ तो आज राजमा बनाने का मेरा प्लान पहले से ही था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आर्ट से कंप्लीट करना है इसलिए मैं राजमा बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए बंगाली राइस तो हम लोग डेली खाते ही है, दोपहर को तो हमारे राइस के बिना होगा ही नहीं। लेकिन राजमा सौरभ को बहुत पसंद है जैसे मैंने बताया, और मुझे भी पसंद है, तो इसलिए मैंने रात को भिगो के ऑलरेडी रख दिया था। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि आज मैं ये अल्फाबेटिकली फूड ऑर्डर चैलेंज में करने वाली हूँ। और फोन बस से देखा था, तो उस टाइम पे पता भी नहीं था। तो इसीलिए सुबह जब मैं सोच रही थी कि आर्ट से क्या खाऊँ, तो सौरभ ने मुझे अचानक से बोला कि यार राजमा तुमने भिगो के रखा है, उसके साथ राइस बनने वाली है, तो तुम तो लंच का ये तुम रख सकते हो आर्ट से। तो मेरे दिमाग में फिर क्लिक किया कि अरे हाँ सच में, तो इसलिए आर्ट का हो गया राजमा चावल। सौरभ टेबल पे खा रहा है क्योंकि काम करते करते भी उसको कुछ अपना काम करना पड़ रहा है लैपटॉप में, तो टेबल पे और जगह नहीं है, इसलिए मैं सोफ़ा में बैठ के खा लेती हूँ। वैसे इतना कुछ तो आज है नहीं, बस राजमा और चावल ही है, तो स्पून से भी खा लूँगी मैं, इसलिए उसको अपना स्पेस दे दिया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये आर हो गया कंप्लीट। आई मीन चावल मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आर अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ। आर के बाद है एस, और एस से मैं खाने वाली हूँ शुगर यानी चीनी। चीनी भी सी से होता है, लेकिन मैं इसको एस से लेना प्रेफर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस अभी भी लंच करने के बाद चीनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बस थोड़ा सा इतना सा चीनी मैं खा लेती हूँ। चीनी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो बट नेक्स्ट लेटर की तरफ। अभी नेक्स्ट लेटर है टी, और टी से बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मेरे पास अभी घर पे फिलहाल ये मौजूद था, तो मैं खाने वाली हूँ टोमेटो केचप। ये कैमरे की वजह से आपको उल्टा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा तो नहीं खा पाऊंगी, तो ये छोटू सा एक पाउच ही काफ़ी है।
बस इतना ही। अभी कुछ ही देर पहले चावल वावल खा के उठी हो ना, अभी पॉसिबल नहीं होगा इतना कुछ खाना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, और कुछ ही लेटर बस बाकी है। तो एस हो गया, टी हो गया, अभी बाकी है यू। और यू से जो मैं खाने वाली हूँ वो मेरा बहुत ही पसंदीदा है, इवन सौरभ का भी बहुत पसंदीदा है। जब मैं लास्ट महीने का जब मैं ग्रोसरी ऑर्डर की थी, उस टाइम पे मैंने ये भी ऑर्डर करके रखा था, लेकिन खाना नहीं हुआ था। तो ये है अंकल चिप्स, यू फॉर अंकल चिप्स। तो अंकल चिप्स अभी मैं खाने वाली हूँ यू से। ऑब्वियसली मैं अकेली नहीं खाऊंगी, सौरभ के साथ भी मैं शेयर करूंगी अंकल चिप्स। तो अभी आपके सामने थोड़ा सा मैं खा के मैं चली जाऊंगी बेडरूम में, और सौरभ और मैं मिलके हम लोग खाएंगे। ये देखिए, तो ये अंकल चिप्स और बाकी का टोमेटो केचप जो है इसको मैं लेके चली जाती हूँ अंदर, और टोमेटो केचप के साथ अंकल चिप्स खाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, आप भी कभी ट्राई करना अंकल चिप्स के साथ टोमेटो केचप, बहुत अच्छा लगता है। तो अब नेक्स्ट लेटर है वी, और वी से मैं खाने वाली हूँ विक्स। इससे अच्छा मुझे वी से और कुछ मिला ही नहीं, तो क्या करूँ। वी से मैं खाने वाली हूँ विक्स, और उसके बाद ये देखिए वी। वी के बाद है डब्ल्यू, और डब्ल्यू से मैं जो खाने वाली हूँ, खाने नहीं वाली हूँ, पीने वाली हूँ वाटर। क्योंकि पूरा दिन मैंने बहुत उल्टा पुल्टा चीजें खाई है, लेकिन पानी तो ऑफ कैमरा ऑब्वियसली मैंने पी लिया है, लेकिन ऑन कैमरा पानी नहीं पिया है। और पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी खाने पीने का चैलेंज करेंगे तो लिक्विड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिक्विड आई थिंक इतना कुछ तो मैंने लिया नहीं वैसे, तो इसलिए मैंने सोचा डब्ल्यू से बहुत सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ वाटर मैं पी लेती हूँ। विक्स खाने के बाद पानी, ओ माय गॉड, गले में जैसे लग रहा है कि कोई मतलब ठंडा बर्फ में पी रही हूँ। ये वैसे गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी है, लेकिन लग रहा है मैं एकदम -20 डिग्री में खड़े होके पानी पी रही हूँ, इतना ज़्यादा ठंडक पहुँच रही है गले में। थैंक गॉड कि अभी बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो हम लोग निकले थे थोड़ा बाहर, क्योंकि एक से क्या खाए, घर पे कुछ भी मैंने जुगाड़ नहीं कर पाया, तो इसीलिए बाहर मार्केट हम लोगों को जाना ही पड़ा। अभी बारिश नहीं हो रही थी तो इसीलिए गए, नहीं तो फिर एक शायद स्किप हो जाता। तो एनीवेज बाहर जाके हम लोगों ने एक से खरीद के लाए हैं ये शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मोमोज है, ये तो एम से स्टार्ट होता है, ये मोमोज है, आई एग्री, लेकिन इसको चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं जिया लॉन्ग बाओ। ठीक है, ये मुझे कभी भी पता नहीं था, तो मैंने जब एक से कुछ सर्च किया गूगल पे, तो उस टाइम पे मुझे दिखाया जिया लॉन्ग बाओ। मोमोज को चाइनीज में या टिबेटियन लैंग्वेज में, शायद चाइनीज में ही शायद जिया लॉन्ग बाओ बोलते हैं। तो फिर मैं तो देख के शॉक हो गई थी कि जिया लॉन्ग बाओ मोमोज को बोलते हैं, तो कभी मैंने सुना ही नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पे जो भैया था उनसे मैंने पूछा कि ऐसा है क्या। वो भैया नेपाली है, ठीक है, तो उनको पता था इस बारे में। तो मोमोज वाला भैया उन्होंने बोला कि हाँ ये चाइनीज लैंग्वेज में बोलता है। तब मैं जाके श्योर हुई कि गूगल में फिर सही बता रहा था। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके भी रखा है आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर आप लोग बिलीव नहीं करोगे। या तो फिर आप लोग भी जाके गूगल में जिया लॉन्ग बाओ करके आप सर्च कर सकते हो, तो देखना वहाँ पे मोमोज की पिक्चर्स ही आएंगे, और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चाइनीज में जिया लॉन्ग बाओ भी कहते हैं मोमोज को। तो मैं अभी एक से खाने वाली हूँ जिया लॉन्ग बाओ यानी मोमो। तो इसको मैं ये जो हरी चटनी रेड चटनी और मेयोनीज मैंने एक साथ मिला लिया था, तो एक से खाने वाली हूँ जिया लॉन्ग बाओ, वो भी चिकन वाली। और इस अल्फाबेट में सौरभ भी मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे जिया लॉन्ग बाओ मैं अकेला खा नहीं पाऊंगी, तो सौरभ भी मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है। वो अभी बिहाइंड द सीन है वेट कर रहा है कि कब मैं वीडियो को पॉज करूं और वो भी आके इसके ऊपर हमला करे। तो चलिए जिया लॉन्ग बाओ हम लोग खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ। तो नेक्स्ट लेटर है वाई, और वाई से मैं खाने वाली हूँ यक। यक यानी अंडे के अंदर जो होता है, बंगाली में जिसे बोलते हैं डिमेर कुसुम, वो मैं अभी खाने वाली हूँ। तो इसके लिए मुझे अंडा को थोड़ा सा तोड़ के इसका यक जो है इसको मुझे निकालना है। ये रहा एग यॉक, लेकिन इसको मैं ई से नहीं पकड़ूंगी, इसको मैं वाई से ही बोलना प्रेफर करूंगी, क्योंकि वाई के यॉक के अलावा मेरे पास वाई से और कुछ खाने का अभी मेरे घर पे कुछ मौजूद नहीं है।
तो ये जो अंडे को मैंने यहाँ से 2 हिस्से में बांट लिया है, यानी काट लिया है, ये मैं दे दूंगी सौरभ को। ये सौरभ खा लेगा नमक और पेपर डाल के। और ये एग यॉक खाने वाली हूँ मैं, और एग यॉक मुझे बहुत पसंद भी है। बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी विक्स खा लिया है। वाई कंप्लीट। अब लास्ट में है जेड। चलिए वो भी खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जेड से मैं खाने वाली हूँ जुचिनी। इसको शायद जुचिनी बोलते हैं, मुझे इतने अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया और 1-2 यूट्यूबर्स को मैंने देखा भी कि एग से वो लोग जिया लॉन्ग बाओ यानी जो मोमो जो मैंने खाया था वो खाए थे वो लोग, और जेड से ये भी खाए थे। तो ये भी एक चाइनीज खीरा टाइप का है, क्यूकम्बर। इसको उनके लैंग्वेज में जुचिनी बोलते हैं शायद, ZUCCHINI। तो वो लोग भी इसको खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल था तो मैंने सोचा फिर यही खा लेती हूँ, लेकिन ये कभी भी मैंने खाया नहीं। नॉर्मल खीरा से तो इसका स्मेल थोड़ा अलग है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। तो मैं एक छोटा सा स्लाइस मैंने काट लिया है इसमें से, तो मैं इतना सा खा के देखती हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर पूरा खा लूँगी, अभी नहीं ऑब्वियसली, डिनर में। तो मैं इतना सा खा के देखती हूँ। ठीक ही है, नॉर्मल खीरा ही है, थोड़ा सा और खाया जा सकता है। अच्छा, तो आज डिनर में मैं ये खाने वाली हूँ क्योंकि मैं आज और कुछ भी डिनर नहीं कर पाऊंगी। डिनर का आज और कुछ मूड नहीं है क्योंकि पेट भर गया है। सुबह से इतना कुछ खा रही हूँ और स्पेशली अभी इवनिंग के टाइम पे ये सब खा के, स्पेशली मोमो खाने के बाद पेट बिल्कुल फुल हो गया है। तो इसलिए आज नो मोर डिनर। वैसे भी टाइम भी हो गया है काफ़ी, 9 साढ़े 9 हो गया है। तो अभी और कुछ नहीं, बस अभी सो जाएंगे और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये A to Z अल्फ़ाबेटिकली फूड चैलेंज आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे नए चैलेंजिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपके दिमाग में कुछ चैलेंज वीडियोस है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और बस क्या बताऊँ, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए, और बस हाइजीन रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।